हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। देवरानी जेठानी एक जैसी है भाभी के चेहरे की खुशी तो देखो। बायो टाइटल आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि हम देवरानी जेठानी जा रहे हैं मायके। सबसे पहले जाएंगे भाभी के मायके, इसके बाद हम जाएंगे हमारे मायके। तो लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। भाभी के पापा कल कॉल किए थे कि रात में तुम्हें इतने बजे जगा दूंगा, खाना वाना बना के जल्दी चले आना। और जल्दी करते 12:30 बज गया। हम और भाभी जाएं, जल्दी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। भाभी को अगर कहीं अकेले जाना हो तो मान लो उनको जल्दी कर लेंगी, लेकिन अगर मैं साथ में हूँ तो जल्दी इम्पॉसिबल। तो चलो हम लोग निकलते हैं। तो जैसा होगा रास्ते में बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहेंगे। अभी 2 वीडियो बनाना है, मतलब रील्स बनानी है। भाई इतनी खूबसूरत साड़ी पहने हैं हम लोग, तो क्यों भाभी रील्स बनाना तो बनता है ना। तो चलो चलते हैं बाहर, बनाते हैं फटाक से रील्स। सिर भी ढक ले भाई साहब, वैसे कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, अपना ही राज है, सब देखे ही हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं उसको कि कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है। तो चलो, साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी और भाभी की साड़ी सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी सेम लग रहा है। हमने इसीलिए निकाला कि देवरानी जेठानी एक जैसे लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। पता तो चले कि देवरानी जेठानी है। भाभी चश्मा ले लेना अपना, भाभी चश्मो ले लूँ, भाभी चश्मो अपन ले लूँ। अरे हाँ, सैंडल चेंज कर दो दूसरी से। अच्छा हाँ चलो दिखा देती हूँ आपको। हाँ है और मामा है। सैंडल चेंज कर दूँ, और मैंने क्या कुछ कैसे किया हुआ है, चलो क्लिप लगा दे रही, देख लो। रिकॉर्ड कर लेना, देख लेना जिसमें अच्छा लगे, ठीक है। हाँ हमारे यहाँ की मार्केट है। क्या करने आए हैं भाभी की भतीजे के लिए फर्स्ट टाइम। 3 साल का हो गया ना भतीजा। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, कल मिले थे, परसों मिले थे फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम परसों मिले थे।
तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट चले गए थे मंदिर, तो वहाँ हम लोग कुछ लेके नहीं गए। और लखनऊ जब फर्स्ट टाइम मिल रहे तो पता भी नहीं था ना कि कितनी हाइट है कैसे क्या, तो ऐसे हम लोग बिना कुछ लेके नहीं जा, मतलब बिना कुछ लिए ऐसे कैसे चले गए, अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो अभी हम कुछ ले रहे हैं, जो कि आप यहाँ बैक कैमरे से देख लीजिएगा क्या क्या ले रहे हैं, रील्स पे देख लेना। तो चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। बाय नंदू, तुम तो साथ चल रहे, तुम बाय क्यों कर रहे हो? सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सिर्फ बेटे के लिए मिला हुआ है कपड़ा, और एक ही मिला है, अक्षिता नाम है बिटिया का, उसके लिए, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया। और जब तक जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती मैं लेना ही नहीं चाहती, तो मैंने कहा चलो एक यहाँ से लेते हैं, बाकी चल के लम्बुआ में देखेंगे। भाभी एकदम शांति से बैठी हैं, तो चलो चलते हैं लम्बुआ, लेट हो जा रहा है। हाँ, अब भाभी के यहाँ पहुँच के देखेंगे क्या कैसे होता है, ब्लॉगिंग कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर रामायण बैठा हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा, तो मैं बात ना कर पाऊँ, बट इसकी जिम्मेदारी है, ये जो छोटू सरदार है ये रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी इनकी है, नंदन जी की, और रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं बात करी, उसके बाद वो क्लिप लगा दूंगी, या फिर अभी मैं चलूंगी लम्बुआ, तो वहां पर क्या कैसे करते हैं वहां पर भी रिकॉर्ड करेंगे। ये साड़ी ठीक है, बट इसका पल्लू देख रहे हो कैसे बार बार आके मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं भाभी का कैसे सेट है। इसका कपड़ा दूसरा है क्या भाभी? सेम ना? नहीं, दूसरा है। हाँ दूसरा है, पल्लू ना बार बार भाग जा रहा है, मैं इसको सेट कर रही हूँ। वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे सब वैसे भी देखे हैं, हर कोई जानता है मुझे। एक वहां पर पार्लर है, मैं एक दिन रात में गई थी, तो बोल रही हैं कि आप यूट्यूब पे हो ना, आप प्रिया दीप हो? हम कहे हाँ, उनके भाई हर कोई जानता है प्रिया दीप को। पीछे हमारे, हाँ, और हमारे यहाँ एक जब घर बन रहा था तो जो काम करने आते थे, एक दिन दीप से बोल रहे हैं कि आपकी जो मैडम है वो यूट्यूब पे है, तो दीप बोले क्यों? कह रहे हैं उनके वीडियोज हम लोगों को बहुत पसंद है। तो दीप आके मुझे बताने लगे कि उनके यहाँ उनके गांव में सब लोग देखते हैं, बोलते हैं कि ये उनकी बहू है, उनकी बहू। गए यार एक टाइम था कोई नहीं जानता था, एक दो जन, पता नहीं चंदन ने शायद बता दिया, चंदन ने ही बताया था, एक दो जन को पता चला। इसके बाद हवा की तरह बात किया है, उनकी बहू है, सोशल मीडिया पे उनकी बहू है, उनकी बहू है, उनकी बहू। अब इतना भी छुआ चाहता कोई रिश्ते में है ना, तो हर कोई देखता है, बड़ा प्राउड फील होता है। बट कभी कभी ना वर्ड भी लगता है कि यार लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बट कोई नहीं, अपनी तो हैबिट में आ गया है। अभी थोड़ा सा ना यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, एक बार लगा कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे बात करूँ, फिर मैंने कहा यार मेरा काम है, इससे क्या शर्माना है ना, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही लोग जान रहे हैं। अब हमारे गांव में, हमारे ससुराल में भी काफी चैनल बन गए हैं, हमारे मायके में भी काफी चैनल है, मायके वाले काफी सारे लोग आ गए हैं, तो धीरे धीरे ही सही लोग जान जा रहे हैं, बहुत हो गए हैं। हाँ, धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, घर बैठे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, सब कुछ अच्छी चीज है। तो कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट तो बन रहे हैं ना, कि ना तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो अपने माँ बाप के ऊपर, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो रहे हैं, ये चीज अच्छी लगती है। सो अभी कार में आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, इसलिए मैं अपनी आवाज बंद करती हूँ, बाद में बात करूंगी। बाय।
अब हम लोग पहुंच गए हैं भाभी के घर फाइनली। तो यहाँ पर हो रही है रामायण पाठ। तो आप सभी को पता ही है, मैंने बताया था शायद। तो चलो अभी चल के सबका गुस्सा झेलते हैं, लेट हो गया है। जाग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरि चले मुनि वर के मम्मी नहीं, मम्मी बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा मतलब सच बताऊं बहुत ही प्यार करने वाली हैं। मम्मी जानती हैं सारी चीजें, अगर एक बार बोल दो तो समझ जाती है कि हाँ प्रॉब्लम है। जैसे प्रॉब्लम में है ना कि पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते हम लोग, भाभी भी यहाँ रुक जाएंगे, हम भी रुक जाएंगे, तो फिर गाँव वाले जो है यही होगा कि दोनों बहुएं उड़ रही हैं ससुर को ऐसे छोड़ के। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें दोनों चीजें लेके चलनी होती है। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग चले जाएंगे वापस। जबकि भाभी गुस्सा हो गई क्योंकि उनका था कि हम लोग जिस दिन रामायण बैठ रहा है उस दिन आए और कल हवन होगी तो कल खा पी के हम लोग रात में निकल जाते। भाभी का यही मानना है। देखो वो भी भाभी हमारी जो है, हम भी अकेले हैं और हमारी भाभी भी अकेली है बहन में, मतलब एक भाई भाभी का, एक भाभी और एक भाई है दीपक भैया। तो फिर 2 जनों हैं तो भाई सबका होता है ना कि अगर हमारी अकेली ही बेटी आए तो हर फंक्शन में आए। मैं समझती हूँ चीजें। तो उनकी मम्मी का भी, भाभी का भी, सबका है। लेकिन मम्मी जो है ना वो कभी जिद नहीं करती कि तुम प्रियंका को छोड़ के आ जाओ, कभी नहीं करती कि तुम, मतलब हमेशा वो मेरी, मतलब मेरा सोच के चलती हैं कि अगर
मतलब भाभी का नाम माधुरी है, तो अगर वो आ जाएंगी तो प्रियंका को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीजें भाभी ने ये गृहस्थी भाभी की बनाई हुई है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वो नहीं है। यहाँ जो भी है गंगापुर में सब मेरी जेठानी का बनाया हुआ है, मतलब हर एक चीज उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं 2-4 दिन के लिए आती हूँ, किचन में घुसती हूँ, अगर तो भाभी अगर नमक न दे तो मुझे नमक ना पता रहे कि हमारे किचन में नमक कहाँ है, तेल कहाँ है, क्योंकि हम कभी कभी आते हैं। हम इतने साल से बाहर है, 6 साल तो हो ही गया ना दी, तो हम इतने साल से बाहर है, तो सारी चीजें भाभी को पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो यही चीज मम्मी भी सोचती हैं कि प्रियंका को दिक्कत हो जाएगी। तो भाभी के यहाँ आज रामायण बैठा है, हम लोग अभी लेके आए हैं, जबकि कल भाभी के यहाँ जब भतीजे का मुंडन होता है तो उसके बाद सोहर वगैरह होता है, आप लोग देखे ही हैं, जानते ही हैं। तो कल भाभी के यहाँ सोहर का प्रोग्राम था, लेकिन भाभी नहीं गई, और उनके साथ मतलब मायके वाले बोलते हैं कि भैया अपनी देवरानी को छोड़ना ही नहीं चाहती। भाभी सामने से मना कर दी कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, हम आएंगे जिस दिन प्रियंका आएगी उसी दिन आएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, हमें भाभी के यहाँ से काफी खूबसूरत सा गिफ्ट मिला हुआ है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ चल के दिखाएंगे। मुझे इतनी खूबसूरत सी पायल मिली हुई है, बहुत ही मतलब मेरे लिए वो बहुत ही बेशकीमती है। प्यार के साथ इतना अपनापन, हाँ मिठाई हेलो, इतना अपनापन दिखाते हैं लोग कि क्या ही बोले, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून वाली फीलिंग आती है। कभी मैं भाभी के मायके आती हूँ ना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा मायका नहीं है, मतलब हमेशा यही फीलिंग आती है कि हाँ भाभी का मायका हमारा मायका मतलब एक ही है, ऐसी फीलिंग हमेशा। चाहे भाभी के भाई हो, चाहे भाभी की मम्मी हो, पापा हो, कभी ऐसा चाहे मतलब वो एहसास ही नहीं दिलाते कि मतलब ये देवरानी है इनकी। तो अभी हम भाभी सेम साड़ी पहने थे, तो मम्मी कह रही हैं कि दोनों मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि ये दोनों बहनें नहीं है, ऐसा लग रहा है सगी बहनें हैं। हाँ, तो हमारा भी यही मानना होता है कि हम अगर कहीं भाभी के साथ जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम और भाभी सेम चीजें करके जाएं। मैं झुमका ये नहीं पहन रही थी, लेकिन भाभी जब पहन ली अपना झुमका तो बोली तुम भी पहन लो। हम कहे नहीं रहने तो, हम पतला सा पहने थे सुई धागा, तो बोले यही पहन के चलते हैं, लेकिन भाभी बोली नहीं इसे पहन के चलो। तो ब्लॉग भी काफी ज्यादा